हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे IITI सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के लिए लेकर आए टॉप आपको 25 क्वेश्चन, जो कि सेकेंड ईयर छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके CBT एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आज की वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? संदर्भ तालिका के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द है। दूसरा शब्द क्या है? ऑप्शन ए शब्दकोश, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी ग्रंथ सूची, ऑप्शन डी सूचना तालिका। ठीक, यानी दोस्तों आपका जो संदर्भ तालिका बनता है उसके लिए कौन सा तालिका प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द होता है? इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सी तालिका होती है? सूचना तालिका होती है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मशीन इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है? ऑप्शन ए पैरिज क्यूरियल, ऑप्शन बी CRC, ऑप्शन सी मार्क स्टैंडर्ड, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। ठीक, यानी दोस्तों जो आपकी मशीन दो इंजीनियर द्वारा जो निर्दिष्ट पुस्तिका होती है वो कौन सी होती है? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन सा होता है? मार्क स्टैंडर्ड पुस्तिका होती है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? पुस्तिका क्या है? पुस्तिका क्या है? ऑप्शन ए विभिन्न कार्य का मॉडल बुक, ऑप्शन बी संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अन्य संग्रह, ऑप्शन सी नवीनतम कार्य का डिजाइन बुक, ऑप्शन डी सामग्री का शब्दकोश। ठीक, यानी दोस्तों जो आपकी पुस्तिका होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की। इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होती है? संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अन्य संग्रह होती है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अनुमान के लिए दरों के किस मानक पर विचार किया जाता है? ऑप्शन ए पिछले वर्ष की दरों की मानक सूची, ऑप्शन बी पिछले 10 वर्षों की औसत दरों की मानक सूची, ऑप्शन सी पिछले 5 वर्षों की औसत दरों की मानक सूची, ऑप्शन डी चालू वर्ष की दरों की मानक सूची। ठीक, यानी दोस्तों जो अनुमान आपका होता है उसके दरों के लिए कौन से मानक विचार का प्रयोग किया जाता है? ठीक दोस्तों, यानी कि इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन सी सूची का? चालू वर्ष की दरों की मानक सूची का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुमान से अधिक क्या है? अनुमान से अधिक क्या है? ऑप्शन ए जब अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो, ऑप्शन बी जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो, ऑप्शन सी जब अनुमान वास्तविक अनुमान के बराबर हो, ऑप्शन डी अनुमान के अनुसार कोई काम शून्य नहीं हो। ठीक, यानी दोस्तों जो अनुमान होता है आपका अधिक क्या होता है? इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्या होगा? जब अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अनुमान के तहत क्या है? अनुमान, ऑप्शन ए अनुमान के अनुसार कोई काम शुरू नहीं हुआ हो, ऑप्शन बी जब अनुमान वास्तविक अनुमान से बराबर हो, ऑप्शन सी जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो, ऑप्शन डी जब अनुमान वास्तविक अनुमान से अधिक हो। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो अनुमान का तहत कार्य होता है क्या होता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा? जब अनुमान वास्तविक अनुमान से कम हो। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? किसी विशिष्ट कार्य या प्रक्रिया में विभिन्न मात्राओं और वेग की गई गणना की विधि के लिए प्रयोग में ली जाने वाली शब्दावली क्या होती है? ठीक, ऑप्शन ए आंकलन, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी विवरण, ऑप्शन डी योजना। ठीक, यानी दोस्तों जो आपका विशिष्ट कार्य होता है शब्दावली का क्या होता है? इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होता है? आंकलन करना होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विस्तृत अनुमान तैयार करते समय किस मुख्य कारक का ध्यान रखना पड़ता है? किसका? ऑप्शन ए सामग्री का आकार, ऑप्शन बी सामग्री का ब्रांड, ऑप्शन सी सामग्री की मात्रा उपलब्धता और परिवहन की, ऑप्शन डी सामग्री का स्थान। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि आपको किस चीज़ का ध्यान देना होता है, सामग्री की मात्रा, उपलब्धता और परिवहन का। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है। ठीक, ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी निगम से संबंधित कारपोरेट, ऑप्शन सी पार्टनरशिप कर्म, ऑप्शन डी सरकारी विभाग। ठीक, यानी दोस्तों जो आपका प्राधिकरण होता है उस कौन सी सूची के प्रकाशित करता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी किससे, सरकारी विभाग से। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पुस्तिका का क्या नाम है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। ऑप्शन ए मूल्य बैंक, ऑप्शन बी मूल्य गुच्छा, ऑप्शन सी मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी मूल्य सूची। ठीक, यानी दोस्तों आपको बताएं यह कौन सी पुस्तिका होती है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दर्शाया जाता है। ठीक, इसका दोस्तों जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूल्य सूची, यानी कि मूल्य सूची पुस्तिका में विभिन्न दरों का मूल्यांकन अंकित किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सामग्री ब्रांड नाम गुणवत्ता का ग्रेड, करंट और वोल्टेज आदि के रेटिंग के विवरण के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए चित्रकला का, ऑप्शन बी सामग्री का विनिर्देश, ऑप्शन सी कच्चा माल, ऑप्शन डी मूल सूची। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका किया जाता है सामग्री का विनिर्देश प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या उपयोग है। ऑप्शन ए सामग्री और कार्य के निष्पादन का आंकलन करने के लिए, ऑप्शन बी रंगीन उपस्थिति के लिए, ऑप्शन सी लागत को कम करने के लिए, ऑप्शन डी लागत में वृद्धि के लिए। ठीक, यानी दोस्तों जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग का कार्य होता है वो क्या होता है, इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या होगा, सामग्री और कार्य के निष्पादन का आंकलन करने के लिए। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या है। ऑप्शन ए हस्त औजार, ऑप्शन बी पुस्तिका, ऑप्शन सी गुड बुक, ऑप्शन डी न्यू बुक। ठीक, यानी दोस्तों जो आपके इंजीनियरिंग कार्य होते हैं उसमें जो पॉकेट डिफरेंस होता है उसका दूसरा शब्द क्या होता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या कहा जाता है उसको, पुस्तिका भी कहा जाता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन कार्य के अनुमान से संबंधित है। क्या है, ऑप्शन ए सामग्री का बिल, ऑप्शन बी पैकिंग, ऑप्शन सी सूचना सारणी, ऑप्शन डी हैंडबुक। ठीक, यानी दोस्तों इनमें से जो आपका कार्य के अनुमान से संबंधित है क्या है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सामग्री का बिल। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कुल लागत क्या है। दोस्तों जो कुल लागत होती है वो क्या होती है, ऑप्शन ए केवल कच्चा माल का लागत, ऑप्शन बी केवल मशीनिंग लागत, ऑप्शन सी कच्चे माल की लागत और मशीनिंग लागत, ऑप्शन डी केवल विज्ञापन लागत। ठीक, यानी दोस्तों आपकी कुल लागत होती है वो क्या होती है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या होगा, कच्चे माल की लागत और मशीनिंग लागत होगी आपकी कुल लागत। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंकलन की लागत कौन तैयार करता है। ठीक, यानी दोस्तों जो आपका आंकलन होता है उसकी लागत कौन तैयार करता है, ऑप्शन ए ऑपरेटर, ऑप्शन बी गुणवत्ता निरीक्षक, ऑप्शन सी अनुमानक, ऑप्शन डी ड्राफ्टमैन। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन करता है, अनुमानक करता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन मशीनिंग अनुमान सीट में शामिल है। क्या शामिल है, ऑप्शन ए परिवहन लागत, ऑप्शन बी विज्ञापन लागत, ऑप्शन सी कच्चा माल लागत, ऑप्शन डी कर। ठीक, यानी दोस्तों जो आपकी मशीनिंग अनुमान सीट में शामिल है कौन सी है, इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या, कच्चा माल और लागत। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंकलन में उपयोग किए गए एल्यूमीनियम के तार का न्यूनतम स्वीकार्य आकार क्या है। यानी जो आपके दोस्तों आंकलन में उपयोग किए जाते हैं एल्यूमीनियम के तार होते हैं उसमें न्यूनतम स्वीकार्य आकार कितना होना चाहिए।
ऑप्शन ए 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर, ऑप्शन बी 2.5 स्क्वायर मिलीमीटर, ऑप्शन सी 5 स्क्वायर मिलीमीटर, ऑप्शन डी 3.5 स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो न्यूनतम होता है, ठीक, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कितना होना चाहिए 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3.5 कोर केबल के लिए कंडक्टर यूजी केबल का न्यूनतम स्वीकार्य क्षेत्र क्या होगा, ऑप्शन ए 25 स्क्वायर मिलीमीटर, ऑप्शन बी 50 स्क्वायर मिलीमीटर, ऑप्शन सी 5 स्क्वायर मिलीमीटर, ऑप्शन डी 100 स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक, यानी दोस्तों 3.5 जो कोर होते हैं उसके लिए यूजी केबल न्यूनतम का स्वीकार्य मूल्य कितना होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कितना होना चाहिए 50 स्क्वायर मिलीमीटर होना चाहिए। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सबसे विश्वसनीय अनुमान है, क्या है, ऑप्शन ए प्राथमिक अनुमान, ऑप्शन बी स्फलित एरिया अनुमान, ऑप्शन सी क्यूब दर अनुमान, ऑप्शन डी विस्तृत अनुमान। ठीक, यानी दोस्तों जो आपका विश्वसनीय अनुमान होता है कौन सा होता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्या होना चाहिए विस्तृत अनुमान सबसे विश्वसनीय अनुमान होता है। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, किसी भी नई स्थापना पर तारों के पूरा होने पर किस आईई नियम को सत्यापित किया जाता है, ऑप्शन ए आईई नियम 1956, ऑप्शन बी आईई नियम 1960, ऑप्शन सी आईई नियम 1961, ऑप्शन डी आईई नियम 1964। ठीक, यानी दोस्तों कौन सी स्थापना पर तारों के जो पूरा होने का आईई नियम होता है उसको सत्यापित कौन करता है, इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कब आईई नियम 1956 फॉलो करता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्यों के विस्तृत विनिर्देश का वर्णन करता है, कौन करता है, ऑप्शन ए गुणवत्ता मात्रा कारीगरी निष्पादन की विधि, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी दर परिवहन ऊपरी व्यय, ऑप्शन डी रख रखाव स्टॉक लागत। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कौन करता है गुणवत्ता मात्रा कारीगरी निष्पादन की विधि, तीनों इसमें शामिल हो। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इससे कठोर और भंगुर बनाता है। ठीक, ऑप्शन ए सिलिकॉन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी फास्फोरस। ठीक, यानी दोस्तों जो ऐसा कौन सी धातु होती है जो आपकी कच्चे लोहे में अशुद्धता और कठोर भंगुर बनाता है। ठीक, इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होती है सल्फर होता है। ठीक, फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 132 किलोवाट लाइनों के लिए किस केबल का उपयोग किया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए उच्च तनाव के, ऑप्शन बी सुपर तनाव के, ऑप्शन सी अतिरिक्त उच्च तनाव के, ऑप्शन डी अतिरिक्त सुपर तनाव के। ठीक, एंड दोस्तों इसके लिए जो केबल का प्रयोग किया जाता है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कौन से अतिरिक्त सुपर तनाव के। ठीक, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा विनिर्देश सामान्य विनिर्देश से अलग है। ठीक, ऑप्शन ए संक्षिप्त विनिर्देश, ऑप्शन बी थोक विनिर्देश, ऑप्शन सी विस्तृत निर्देश, ऑप्शन डी मुख्य विनिर्देश। ठीक, यानी दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, यानी किसका विस्तृत विनिर्देश का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।